नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की, राज्यसभा चुनाव की रणनीति और सरकार के 12 साल का जश्न, मोदी की बैठक के बाद आज बीजेपी का महामंथन, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 53.50 रुपए तक महंगा, 5 किलो के फ्री ट्रेड वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 11 रुपए बढ़े, जून में 4 बड़े बदलाव। पश्चिम बंगाल में कैबिनेट विस्तार, 35 मंत्रियों ने शपथ ली, अर्जुन सिंह तपस राय मंत्री बने, शुभेंदु मंत्रिमंडल में अब 41 मिनिस्टर। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर 6 जून को भारत लौटेंगे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी का दावा, 12वीं की आंसर शीट मोबाइल से स्कैन करवाई, खास वेंडर को फायदा पहुंचाया, रिवॉल्यूशन फीस पर कहा सीबीएसई के जेब कतरों से सावधान। टीएमसी को धरना देने की इजाजत नहीं मिली, ममता बनर्जी बोली 2 जून को धरना जरूर होगा। ममता बनर्जी बोले टीएमसी विधायकों पर भाजपा ज्वाइन करने का दबाव, पुलिस उन्हें डरा धमका रही। सीएम बनने से पहले डीके शिव कुमार की कार्यकर्ताओं से अपील, बोले माला न पहनाए, मुझे फूलों से एलर्जी है। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ी, ब्रह्मोस आकाश और नेत्र खरीदने में कई देश रुचि दिखा रहे। अमेरिका ने ईरान की रडार ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमला किया, ईरान का भी जवाबी हमला। दावा, ईरान ने अमेरिका से सीजफायर वार्ता रोकी, होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद करने की तैयारी, लेबनान पर हमलों के विरोध में फैसला। युद्ध की आहट तेज, अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने 50 अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को फिर से खोला। मानसून 2-3 दिन में केरलम पहुंचेगा, देश भर में हीटवेव खत्म, राजस्थान के 3 जिलों में ओले गिरे, एमपी बिहार समेत 5 राज्यों में आंधी बारिश। भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक समझौता लागू, 98% भारतीय उत्पादों को मिलेगी ड्यूटी फ्री एंट्री। आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी आईपीएल चैंपियन, गुजरात को फाइनल में रौंदा, कोहली रसिक जीत के हीरो। अब महिलाओं को नहीं देना होगा बस का किराया, बंगाल में आज से फ्री सेवा नियम लागू। राज्यसभा की 27 सीटों और 3 राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगी वोटिंग। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं, नालायक औलादों को सबक सिखाना होगा, सूर्य हत्याकांड पर बोले सीएम योगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय बोले डीएमके एआईडीएमके को सूट पहनने से दिक्कत क्यों, मेरी पॉलिटिक्स भी सूट की तरह ब्लैक एंड व्हाइट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी की तेज, 6 राज्यों में बदलेंगे अध्यक्ष, पंजाब से केरल तक बड़ा उलटफेर तय। ईरान के 2 ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला, ड्रोन रडार साइट तबाह है, सेना ने कहा हमारा बदला पूरा हुआ। हम युद्ध के लिए तैयार हैं, ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकरा ईरान का बड़ा ऐलान। चीन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, भारत में बनेंगे 94 राफेल फाइटर जेट, फ्रांस के साथ होगी मेगा डील। यूएस ईरान शांति समझौते पर अनिश्चितता के बीच राहत, होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरे 4 तेल टैंकर समेत 15 जहाज। मई में 1.94 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले महीने से 20% कम, अप्रैल में रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा था। ड्रोन हमले के बाद पूरे कुवैत में बजे सायरन, इजरायली सेना की लेबनान में ऐतिहासिक घुसपैठ। 3 महीने में तीसरी बार पीएम से मिले सीएम भजनलाल, सरकार के कामकाज का दिया ब्यौरा। जयराम रमेश ने नीट मामले में संसदीय समिति की क्लीन चिट की खबरों को किया खारिज, बोले दिग्विजय सिंह ने भी नहीं जताया भरोसा। अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची सीआईडी, ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से मिले म्यांमार के राष्ट्रपति हुआइंग, भारत म्यांमार संबंधों को मजबूत करने पर जोर। सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पाबंदी, फ्लाइट में सिर्फ 5 किलो सामान ला सकेंगे हज यात्री, बाकी सड़क से आएगा। लेबनान में तबाही के बाद ईरान का बड़ा फैसला, अमेरिका के साथ सस्पेंड किए सारे रणनीतिक संबंध। भारतीय शहर रात को 60 गुना ज्यादा चमकीले हुए, 50% लोग आर्टिफिशियल रोशनी से होने वाले प्रदूषण का सामना कर रहे।
टूटने वाला है युद्ध विराम, ईरानी विदेश मंत्री की चेतावनी से पश्चिमी एशिया में मची खलबली। अन्नामलाई बीजेपी नेताओं से मिलने दिल्ली रवाना, नई पार्टी की चर्चाओं पर बोले 2 दिन बाद बात करेंगे। आरसीबी जीत के बाद विक्ट्री परेड नहीं करेगी, बेंगलुरु पुलिस की एडवाइजरी के बाद फैसला। पिछले साल भगदड़ में 11 मौतें हुई थी। दिविशा शर्मा केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, गिरिबाला सिंह के घर क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची टीम। आज यूपी बिहार समेत 17 राज्यों में मचेगा तबाही का मंजर, मानसून सुस्त फिर भी 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश का अलर्ट। भारत में जी एंटरटेनमेंट पर दिखेगा फीफा वर्ल्ड कप, टीवी पर यूनाइट 8 स्पोर्ट्स और Z5 ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। मई में मारुति ने रिकॉर्ड 2.42 लाख गाड़ियां बेची, पिछले साल से 34% ज्यादा। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। आज यूपी बिहार समेत 17 राज्यों में मचेगा तबाही का मंजर, मानसून सुस्त फिर भी 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार 2 जून को देश के 17 राज्यों में मौसम खतरनाक रुख अख्तियार कर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य पाकिस्तान और दक्षिणी गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के ऊपर भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। ये सारे मौसमी सिस्टम मिलकर कल देश के एक बड़े हिस्से में अंधड़ आकाशीय बिजली और भारी बारिश का तांडव देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में कल से मौसम की गंभीरता बहुत अधिक बढ़ने वाली है। खराब मौसम और भारी जोखिम को देखते हुए प्रशासन ने 4 धाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है। आज दिल्ली में भारी बारिश और धूल भरी आंधी का अलर्ट है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में आज मौसम का तगड़ा प्रहार दिखेगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। बिहार में आज का मौसम मिला जुला लेकिन खतरनाक रहेगा। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर और भोजपुर में 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आक्रामक हवाएं और बारिश होने के आसार हैं। हालांकि आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 3 जून से बिहार में भीषण उष्ण लहर की स्थिति शुरू हो जाएगी। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर अपने सामान्य रुख पर दस्तक देने से थोड़ा चूक गया है। इसकी प्रगति फिलहाल सुस्त है लेकिन दक्षिण के हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में आज भारी बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की आशंका है, जिससे पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। आईएमडी ने सावधान रहने की अपील की है। मानसून हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में केरल पहुंचने की संभावना में है। आमतौर पर मानसून का मौसम लगभग 1 जून से शुरू होता है, लेकिन आईएमडी ने कहा कि अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। आईएमडी ने कहा कि इस अवधि के दौरान दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य, पूर्वी मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों एवं दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में भी यह आगे बढ़ सकता है।